एक 45 साल का बेटा अपने बूढ़े पिता के साथ शाम को घूमने निकलता है। बेटा ने सोचा, अब घर से बाहर आए हैं तो क्यों ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खा लूं। बाप और बेटा एक बड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। पिता इतना बूढ़ा है कि बेटा उन्हें हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आता है। बाप ये देखकर बहुत खुश होता है कि बेटा उनके सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर आया है। किसी वक्त बाप इसी रेस्टोरेंट में अपने पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाने आया करता था। बाप खुशी में अपने बेटों को बताता है कि यह वही रेस्टोरेंट है जहां मैं तुम्हारी और तुम्हें माँ को लेकर आया करता था। बेटा कहता है, हाँ मुझे याद है पिताजी, और इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा अपने पिता के सबसे पसंदीदा डिश यानी शाही पनीर ऑर्डर करता है। दोनों खाना शुरू करते हैं। चूँकि पिता बहुत बूढ़ा है और कमज़ोर है, कुछ खाना उनके कमीज पैंट पर भी गिर जाता है और यह देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उस बूढ़े पिता को घूरने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि इसे खाना खाने भी नहीं आता है, लेकिन उसे बूढ़े बाप के बेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा बड़े आराम से अपना खाना खाता है और उसने पिता के खाने तक का इंतज़ार करता है। जब पिता अपना खाना ख़त्म करता है तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में ले जाता है और कपड़ों पर लगा दाग साफ़ करता है। दाग साफ़ करने के बाद बेटा पिता के बालों में कंघी फेरता है और उनकी आँखों पर उनके चश्मे लगाता है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हें घूरते हैं कि कैसे उस लड़के के पिता ने अपने बेटे का रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया। बेटा बिना किसी की परवाह किए बिल देने जाता है। बिल देकर जब वह दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया। बेटा इधर उधर देखता है और कहता है, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। वह बूढ़ा इंसान फिर बोलता है, नहीं, तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ कर जा रहे हो। और वह इस लोगों के लिए यह एक सीख है। बेटा, तुम यह बैठे और हर एक बेटे के लिए सीख छोड़कर जा रहे हो और हर पिता के लिए उम्मीद। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपने पिता को इतनी दिल से सेवा करता हो, अपने पिता के लिए जैसे तुम सेवा करते हो। अपने पिताजी की जैसे तुम सेवा कर रहे हो, वह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गया और तुमने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई है कि शायद मेरा बेटा भी इस तरह मेरी सेवा करे। धन्य हो तुम्हारे माँ बाप, जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी संस्कार दिए। बेटा, तुम ज़िंदगी में खुश तरक्की करो और हमेशा खुश रहो। उस बूढ़े आदमी ने उस बेटे को आशीर्वाद दिया और अपनी जगह पर बिठा गया और यह सब देखकर उसे बेटे के पिता का सीना गर्व से 5 इंच और चौड़ा हो गया कि अपने के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। लेकिन इस कहानी का मूल्य उद्देश्य यह है कि कभी कभी अपने माँ बाप या रिश्तेदारों के लिए वक्त ज़रूर निकालें, उन्हें दुआ
दुआएं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का काम ज़रूर करेगी और उन्हें जो खुशी मिलेगी उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो।